प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 7 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी इसायस का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्या 25 से 31 तक। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। हे याकूब, तुम यह क्यों कहते हो कि प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता? मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। हे इस्राएल, तुम यह क्यों कहते हो? क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं हो जाता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की थाह नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 से 30 तक। यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम भी अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब जीवन में निराशापूर्ण बातें होती हैं, विपत्तियां होती हैं, दुख होते हैं, विफलताओं का अनुभव करना पड़ता है, दूसरों से सतावट सहना पड़ता है, तब अनायास ही हम मनुष्य निराश होने लगते हैं। हमारा विश्वास टूटने लगता है। हम सवाल करने लगते हैं, क्या ईश्वर है? क्या वो हमको प्यार करता है? क्या वो जिंदा है? इस्राएलियों के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस्राएली ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी और ईश्वर ने इस्राएलियों के इतिहास में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था। लेकिन इस्राएलियों को उनके राजाओं के बेईमानी के कारण, राजाओं के विद्रोह के कारण कई प्रकार के दुख झेलना पड़ा।
दुख पर दुख झेलना पड़ा। ऐसी परिस्थितियों में इस्राएलियों ने भी सवाल किया, क्या ईश्वर हमारी सुनता है, क्या वो जिंदा है? उसके जवाब में आज के पहले पाठ में आपने सुना, इस्यास नबी अध्याय 40 में प्रभु दो बातें कहते हैं। पहली बात, प्रभु सवाल करते हैं। प्रभु कहते हैं, परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने ये सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अगम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। याकूब, तुम ये क्यों कहते हो? इस्राएल, तुम ये क्यों कहते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। क्या तुम ये नहीं जानते? क्या तुमने ये नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं होता। कोई भी उसकी प्रज्ञा की था नहीं ले सकता। पहली बात। दूसरी बात, प्रभु क्या कहते हैं? वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। प्रभु कहते हैं, जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, दोज़ हू वेट फॉर द लॉर्ड, यानी प्रभु की प्रतीक्षा करने वालों को, प्रभु से जुड़ने वालों को, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को, प्रभु की आराधना स्तुति और प्रार्थना में लीन लोगों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। हर बार जब हम प्रभु के सानिध्य में जाते हैं, प्रार्थना और विश्वास के साथ हमें नई स्फूर्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। आगे प्रभु कहते हैं, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, उनमें ताकत रहती है। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु से जुड़े रहते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे कितना भी काम करें थकेंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर की ऊर्जा है। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। कितने भी आगे बढ़ेंगे शिथिल नहीं होंगे, हर थकान से वो ऊपर उठेंगे। कौन? जो प्रभु पर भरोसा रखने वाले, जो प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले। प्रभु ईश्वर जवाब में इस्राएलियों से कहते हैं कि तुमने मुझ पर भरोसा नहीं रखा, तुम मुझसे दूर चले गए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जितना प्रभु के करीब जाएंगे, प्रभु से जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह होगा, हमारे अंदर सामर्थ्य आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। और आज का सुसमाचार भी पहले पाठ से मिलता जुलता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 28 से 30 तक, इसको हम लोग बार बार सुनते हैं। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वह भला है। वो भला है, वो हमारी बुराई नहीं चाहता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसकी वाक्य 11 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। बुरा होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। वो हमें अच्छी चीज़ें देना चाहता है। हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमें सहारा देना चाहता है। हमारे जीवन की हर प्रकार के थकान को मिटाना चाहता है। वो हमें अपनी ऊर्जा और दैविक शक्ति से भरना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके शिष्य और उसके पुत्र पुत्रियां बने। आज के पाठ में आपने सुना, प्रभु यीशु आवाज़ देकर बोलते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु कहते हैं, क्या तुम थक गए हो? क्या तुम बोझ से दब गए हो? प्रभु 4 बातें बताते हैं। पहली बात,
मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास है, तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरे पास है, तुम्हारी बीमारियों की दवा मेरे पास है, तुम्हारे अशांति के लिए विश्राम मेरे पास है। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ। हमारी एक बहुत बड़ी कमजोरी, हम लोग चर्च चले जाते हैं, हम आश्रम जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने किया है। प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, प्रभु के पास जाएं, विश्वास के साथ और प्रार्थना में भरोसे के साथ प्रभु के पास जाना है। हर मसीही और हर विश्वासी को व्यक्तिगत रूप से प्रभु के पास जाना है। दूसरी बात प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। क्या मतलब इसका? मुझसे जुड़ जाओ, तुम मेरे जुए से लग जाओ, जुड़ जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है। मेरे साथ जुड़े रहो। बहुत फलने के लिए, विश्राम पाने के लिए प्रभु कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, यानी मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे साथ जुड़ा हुआ एक जीवन जियो, मुझसे अलग मत रहो। लूकास अध्याय 11 वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वो बिखेरता है। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, हम सोचते हैं हम विश्वासी और मसीह होने के कारण प्रभु के दरबार में जाएं, प्रभु की आराधना करें, ये काफ़ी है। बिल्कुल नहीं। प्रभु कहते हैं तुम्हें मेरे साथ जुड़ना होगा। तुम्हारा जीवन मेरे साथ जुड़ा जीवन हो, तुम्हारा परिवार का जीवन मेरे साथ जुड़ा जीवन हो। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार के जीवन में मेरे लिए स्थान दो। तीसरी बात प्रभु कहते हैं मुझसे सीखो। अगर तुम विश्राम पाना चाहते तुम मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मुझसे सीखो यानी मेरी शिक्षाओं का पालन करो। प्रभु के वचनों को सुनना, प्रभु की शिक्षाओं को सुनना, उसका पालन करना। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 15 में यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु के आदेशों, शिक्षाओं का पालन करना, मुझ प्रभु से सीखना। दुनिया से नहीं सीखनी चाहिए। हम अक्सर दुनिया से सीखते हैं। हम सोचते समाज में हो रहा हम भी करेंगे, दुनिया में हो रहा हम भी करेंगे। हम दुनिया से सीखते हैं। प्रभु कहते हैं दुनिया से मत सीखो, मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। चौथी बात प्रभु कहते हैं मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। मैं तुम्हारे ऊपर भारी बोझ नहीं लगाऊंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं तुम्हें दूंगा, तुम्हारे ऊपर रखूंगा जो तुम्हारे लिए भारी लगे बल्कि हल्का लगे। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे बोझ का ज्यादा हिस्सा अपने ऊपर ले लूंगा। प्रभु हमारे जीवन को सरल और सहज और हल्का बनाते हैं। कई विश्वासी और मसीही लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं प्रभु का वचन सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे तो हमारी समस्याएं बढ़ जाएंगी, हमें घाटा हो जाएगा। इसीलिए कई लोग प्रभु से दूर रहते हैं, मात्र चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु के साथ जुड़ने और प्रभु के वचनों को पढ़ने, सुनने और उसका पालन करने को तैयार नहीं होते हैं। ये गलत है। आप जितना प्रभु के साथ जुड़ेंगे, आप जितना प्रभु से इसकी शिक्षाओं को मानेंगे, उतना आपका जीवन प्रभु सरल, सहज और हल्का बनाएंगे, आपको विश्राम देंगे। आज हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु हमें जीवन की के रहस्यों के बारे में बता। हमारे अंदर जो भय है तेरे प्रति उसको निकाल। तेरे करीब आने और तुझसे जुड़ने, तेरी शिक्षाओं का पालन करने और तुझसे जुड़ी हुई जिंदगी जीने के लिए हमें कृपा दीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सुबह के लिए।
आज के दिन में तेरे द्वारा दिए जाने वाले सारे वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमें तेरे करीब आने की कृपा दीजिए, विश्वास में और प्रार्थना के द्वारा तेरे करीब आने की कृपा दीजिए। हमारे जीवन के सारे बोझों को तेरे सामने डालने की कृपा दीजिए, तुझसे जुड़ने की कृपा दीजिए, तेरी शिक्षाओं का पालन करने की कृपा दीजिए, ताकि हम एक आसान, शांतिपूर्ण और चैन से भरा जीवन जी सकें। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए शांति का दिन बने, अनुग्रह और आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।